ओके, लेट दिस कंटिन्यू करते हैं हम लास्ट लेक्चर को। लेट दिस इज़ योर डेल्टा S1, दिस इज डेल्टा S2 जो एंगल सब्सटेंड हुआ। तो डेल ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, डेल S1 आर्क यहाँ पे क्या है, सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल के लिए आर्क नहीं है, वो आपका रेडियन एंगल के लिए था। दिस इज योर एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस वाली ज्योमेट्री के लिए था जिसमें आपने लिया था आर्क अपॉन रेडियस। डेल्टा S1 रेडियस, डिस्टेंस कितना है R1 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ओमेगा फॉर दिस सरफेस, डेल्टा S2 अपॉन R2 स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। नाउ हम मानते हैं लेट n आर द नंबर ऑफ field lines passing P1 and P2। देखो कितनी 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं दोनों एरिया को। तो लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू P1 एंड P2। क्लियर, तो हम यहाँ निकालते हैं नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा आपका, n अपॉन डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर। ये कैसे हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ से आपका डेल्टा S1 कितना है, एरिया कितना आया R1 स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइंस मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितनी है n पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है डेल्टा S1। ठीक है, तो n अपॉन व्हाट इज पर यूनिट एरिया, डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया फॉर S2। तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन S2, दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन डेल्टा R2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया S1 और S2 के लिए, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, n पे। n तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, एंगल पे, सॉलिड एंगल पे, डेट इज ऑल्सो सेम एंगल वो सब्सटेंड कर रही है। क्लियर, तो इसका मतलब सेम, ये भी सेम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया आपके किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका n अपॉन S1 है वो क्या आया था, n अपॉन डेल्टा R1 स्क्वायर, और n अपॉन S2 क्या आया, n अपॉन डेल्टा n R2 स्क्वायर। अब आपका R1 इज लेस देन R2। क्लियर, ठीक है, तो इसका मतलब n अपॉन S1 इज ग्रेटर देन n अपॉन S2। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया किसके अंदर, P1 के अंदर, जो आपने P1 एरिया माना था, P1 एरिया, या आपने जो S1 माना था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन देखो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, फिर भी इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ से कि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, लेकिन P1 में जो हमारी क्लोजनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ हमारी क्लोजनेस क्या है, इससे कम है। तो इसका मतलब P1 में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ आई पर यूनिट एरिया वो कहाँ ज़्यादा है, हमारी P1 के लिए। क्लियर, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। फॉर स्मॉल एरिया P1 के लिए डेल्टा दिस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डेल्टा S1 अपॉन R1 स्क्वायर,
डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर फॉर P2 डेल्टा S2, ठीक है। लेट n बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग P1 एंड P2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो n एज इट इज़ और दोनों क्या आ जाएंगे, एरिया, ओके। यहाँ आ जाएगा डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर, यही आया था एरिया इसका, और इसका क्या था, डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर। सिंस n ओमेगा आर सेम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन 1/r स्क्वायर। P1 area has strong electric field as both P1 and P2 has n number of electric field lines, but closer lines are in P1, so P2 has strong electric field. More closer the electric field line, stronger is the electric field strength. ओके तो ये इलस्ट्रेशन सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ओके, ठीक है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, then it is called a point charge. If it is distributed all over, it is called distribution of charge. Depending on condition, that is on the surface of charged conductor, it is impractical to specify the charge distribution in terms of location of microscopic charge constituents. Rather, it is more feasible to consider an area element delta S on the surface of conductor and carry charge delta Q. So depending upon distribution, it is of 3 types. देखो बेटा ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि देखो अभी तक जो हमने चार्ज पड़ा बॉडी पे वो क्या था, कंसंट्रेटेड, सो वी कॉल्ड इट पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर आपकी ये कोई लाइन है, ठीक है, ये आपकी बहुत लंबी लाइन है, लेट इट्स लेंथ इज L, ये आपकी कोई स्फीयर है, ठीक है, या ये आपका कोई क्यूब है, क्लियर, ठीक है। अब इस पे भी चार्ज है, इस पूरी बॉडी पे भी चार्ज है, और इस पूरी बॉडी पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। Now, can you consider these all 3 bodies consisting of a point charge? No, क्योंकि point charge तो क्या होता है, when the separation between the object, मतलब जहाँ आपने फोर्स, जहाँ पे आपने फील्ड निकालनी है, अगर वो डिस्टेंस आपके जो जिसने चार्ज कंटेन कर रखा है उस ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज़्यादा है, देन इट इज़ कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। लेकिन इस जो वायर मैंने बनाई है इसकी लेंथ आपकी बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है, बड़ी है, इट हैज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इन द सेम वे आपके पास एक स्फीयर है, इसके पास भी क्या है, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये आपका एक क्यूब है, इसके पास भी क्या है, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ठीक है। तो अब हम अगर मान लो मैं आपको कहती हूँ कि ये आपकी कोई वायर है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है, देखो अगर इसके ऊपर चार्ज है तो बट ऑब्वियस है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ये कहीं ना कहीं फोर्स भी अप्लाई करेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, मैंने आपको कहा कि लेट ये एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इस वायर की वजह से कितना फोर्स होगा या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, क्लियर, ठीक है। या फिर हम बोल दें कि यहाँ पे कोई पी पॉइंट है तो ये आपका कोई रिंग है, ठीक है, इस रिंग की वजह से इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। और इन द सेम वे ये आपका कोई क्यूब है, इस क्यूब से हम पी पॉइंट ले लेते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इन ऑल दिस एप्लीकेशन वी कांट अप्लाई कूलम्स लॉ, हम डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई करके यहाँ पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि अगर कूलम्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो लुक
पहले मान लो मैंने ये लिया, ये मान लो डिस्टेंस r है, अगर मैं ये डिस्टेंस लूँ तो क्या ये डिस्टेंस सेम होगी? नहीं। अगर मैं ये डिस्टेंस कंसिडर करूँगी तो क्या ये डिस्टेंस सेम होगी? नहीं। अगर मैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस कंसिडर करूँ तो क्या ये डिस्टेंस सेम होगी? नहीं। ये सारे डिस्टेंस मेरी क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? अलग अलग निकलेगी। ठीक है, तो इस और ये चार्जेस आपके क्या हैं? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हम इनको ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कांट अप्लाई कूलम्स लॉ डायरेक्टली। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं कि लेट, ये हमारी एक वायर है, ठीक है, हमें इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है। चार्ज कंटेन कर रखा है इसने, हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट, लेट डी इज डी एल। क्लियर? ठीक है, और ये स्मॉल एलिमेंट हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि लेट दिस कंटेन्स अ वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू। ठीक है, इसने कितना चार्ज कंटेन कर रखा है? डी क्यू। क्लियर? ठीक है, अगेन आई एम सेइंग आई एम कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट डी एल एंड इट हैविंग कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज डी क्यू। और इसके अंदर अब हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे, लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, डेट इज लैम्डा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो क्या कहलाएगी? इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो अब आप देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हेन चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। जब चार्ज को लेंथ के ऊपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्फीयर और एनी क्यूब, ओनली अ लेंथ। जब लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस केस में चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या बन जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। एज प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वायर, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल। इसको हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी नॉट डी एल। ओके, लैम्डा क्या है आपका? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेट दिस स्मॉल लेंथ डी एल कैरीज अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चार्ज डेल्टा क्यू डी क्यू डी क्यू। ठीक है, डी एल में चार्ज भी कितना होगा? स्मॉल होगा। हाँ जी, डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? अब हमें अगर ये पता लग जाए कि डी क्यू कितना है, डी क्यू बहुत ही स्मॉल है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्लियर? ठीक है, लैम्डा क्या है आपका? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना माना आपने? चार्ज डी क्यू, लेंथ कितनी ली? डी एल। क्लियर? तो ठीक है, तो लैम्डा क्या बन गया आपका? डी क्यू अपॉन डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एंड व्हाट इज डी क्यू? लैम्डा डॉट डी एल। क्लियर? ठीक है, यही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। व्हाट इज डी क्यू? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब ये जो आपका डी क्यू निकला है ये बहुत ही स्मॉल है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो नाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको करने से पहले एक चीज़ देखो बेटा, जैसे ये डी एल है आपका, अगर मैं ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल डी एल एलिमेंट्स पूरी वायर में कंसिडर करूँ, ठीक है, ये डी एल को डी एल थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक डी एल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, ठीक है, और रिमेनिंग फिर हम क्या कर दें, उसको इस पूरी वायर के अलोंग इंटीग्रेट कर दें, तो हमें वो क्या देगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वायर एट दैट पॉइंट। समझो, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? सम अप करना। इसमें मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डी एल, ठीक है, ओके, क्लियर? ठीक है, और डी एल में चार्ज कितना है? डी क्यू। अब लैम्डा क्या है मेरा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू क्या है? लैम्डा डॉट डी एल। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है।
अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स, स्मॉल मतलब यही आपके स्मॉल चार्ज लेंथ एलिमेंट्स क्या कर लेती हूँ, कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ दिस वायर। तो देखो, नाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, डेल्टा एल नीड टू बी सम्ड अप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डेल्टा एल, बेटा इसको डीएल करना, डीएल इज ऑल्सो डीई। अच्छा, डीएल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी, डीई। तो लेट ये कोई पी पॉइंट है, जो भी पॉइंट है आपका, उसके डिस्टेंस इससे कितनी है, आर, या आपका डीएल मान लिया। इसको मैंने छोटे छोटे डीएल्स में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर लिया। तो इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4πε0। अब हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। ओके, आना क्या है, डी क्यू, डी क्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, दोनों साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा डीएल एल स्क्वायर, और लिमिट क्या पुट करोगे, कंप्लीट लेंथ। ठीक है, तो दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये तो हमारी थी 1D की बात, सिर्फ अगर लेंथ है। अब अगर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, मतलब कोई सरफेस है, तो इस केस में भी सेम वही है आपका कि आपने क्या कंसिडर किया, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी भी एक पॉइंट पे हम इस पूरी की वजह से कूलम्स लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, लेट ds। अब यहाँ एरिया हो जाएगा, यहाँ क्या था, सिर्फ लेंथ थी तो dl कंसिडर किया, या लेंथ और ब्रेड्थ है तो यहाँ पे ये जो भी आप चीज़ कंसिडर करोगे उसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होगी। लेट इट कैन बी लाइक दिस, तो ये भी स्मॉल होगा, तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ है तो क्या कंसिडर करोगे, स्मॉल ds। लेट अस कंसिडर अ प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस हमने कंसिडर करी। ठीक है, उस प्लेन सरफेस पे हमने माना चार्ज कितना है, dq, चार्ज कितना है, dq। ठीक है, और इसके अंदर अब हमारी एक क्वांटिटी, जैसे हमने वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया था, यहाँ हम किसको डिफाइन करेंगे, सिग्मा को। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है, डेट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आपने सरफेस क्या कंसिडर करी, ds। ठीक है, उसमें चार्ज कितना है, dq अपॉन सिग्मा, मतलब सिग्मा क्या हो गया, dq चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, dq क्या है, जो इस सरफेस पे आप मानिए आपने उस पर स्मॉल चार्ज, एंड dq यहाँ से कितना हो जाएगा, सिग्मा ds। क्लियर, वेरी सिंपल। अब आपने अब पूरी सरफेस पे ऐसे ही छोटे छोटे क्या कंसिडर कर लोगे आप, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है, और नेट उसको हम क्या कर देंगे फिर, इंटीग्रेट ओवर द एंटायर सरफेस, मतलब कंप्लीट एरिया। देखो dq de इसकी वजह से क्या हो जाएगी, अब r मान ली 1/4πε0 dq अपॉन आर स्क्वायर, dq की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा ds। ठीक है, कंप्लीट का क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4πε0 ds अपॉन आर स्क्वायर। इन द सेम वे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब अब आपके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और कहीं ना कहीं हाइट भी है, वॉल्यूम। ठीक है ना, क्लियर। तो लेट अस कंसिडर अ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर को लोकेट करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, x y z। ठीक है, सेम इन द सेम वे इट इज़ यूनिफॉर्मली, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी कांट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, लेट दिस इज dv हैविंग द चार्ज dq। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एक क्वांटिटी मानेंगे रो, डेट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो dq क्या हो जाएगा,
रो इंटू डी वी। ठीक है, डी क्यू क्या हो गया, रो इंटू डी वी। तो स्मॉल डी ई इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 1/4 रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। देन वी विल इंटीग्रेट बाय कंसिडरिंग द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स। तो कंप्लीट ही क्या आ जाएगा, 1/4 रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक यहाँ आप तो क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।